Welcome to my channel, Let's Crack the Book. And I'm your biochemistry tutor, J. Rose. And here we are again with a new topic, and that is biomolecules. So let's have a look on this word. Bio means life and molecules are small particles. Small particles तो हैं, but they are non-living. Non-living. Alright? Non-living तो हैं, लेकिन एक्चुअली दे आर लिविंग. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग होते हैं क्योंकि ये हमारी लाइफ बनाते हैं. नॉन लिविंग से लिविंग पर आने के लिए हमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं ताकि वो हमारी लाइफ बनाएं. ऑलराइट, सो लेट्स सी. मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एक्चुअली एटम्स, एंड वी नो दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स and electrons. Now if we take an example of an atom, so we have here this carboxylic group. Alright, carbon is an atom, oxygen is an atom, again oxygen is an atom and hydrogen is an atom. ये चारों एटम्स जो हैं ये मिलकर एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन जब यही कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन और अमाइनो ग्रुप के साथ मिल जाता है तो ये क्या बनाता है? अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड. अब यही एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पे कार्बन नहीं लगाते तो यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव साइन था, और नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि किसी भी एटम के साथ ये जाकर अटैच हो सकता था पूरा मॉलिक्यूल, और वही जो एटम जो है जिसके साथ ये अटैच होता उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं कम्प्लीटली. ऑलराइट, सिर्फ इन्हीं एटम्स की वजह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है. और यही मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल आया अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड्स दीज आर द मोनोमर्स. अमाइनो एसिड क्या है? एक तरह के मोनोमर्स हैं जो कि मिल के क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं हमारी बॉडी के. और यही प्रोटीन्स क्या होते हैं? व्हाट वी कॉल देम बायोमोलिक्यूल. दीज आर वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी की फॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हैं, फॉर्मेशन को बनाते हैं, हमारी नॉन लिविंग से लिविंग पर हमें लेकर आते हैं. और यही मॉलिक्यूल्स अगर हम देखा जाए तो ये लिविंग हैं because the movement of electrons, protons, neutrons, their attraction between them, what are they form our life. और यही चीज़ जो है वो हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में. now let's see its definition में हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स are molecules that are involved in maintenance and metabolic process of living organism. All right. नाउ अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके से हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं, हमें मेंटेन करते हैं. आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी. जस्ट लाइक वी हैव, अगर हमें कुछ भी चोट लग जाए, कहीं भी स्क्रैच आ जाए, तो वो हील किस वजह से होता है? वो बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन्स ना हो, फाइबर वो ना फॉर्म हो, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ना हो, तो वो स्क्रैच जल्दी हील नहीं होगा, कोई भी वाउंड जल्दी हील नहीं होगा. तो ये क्या करती है? हमारी स्किन को अगेन मेंटेन कर देते हैं. मेंटेन किस लिए करते हैं? अगर ये बायोमोलिक्यूल्स ना प्रेजेंट हो तो वो स्क्रैच कभी हील ही नहीं होगा. तो ये थी एक एग्जांपल किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स हमारी मेंटेन करते हैं. जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दैट. अब आगे क्या लिखा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मेटाबॉलिक प्रोसेस किस तरीके से वो हैंडल करते हैं? जस्ट लाइक कोई भी हम चीज़ खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं कोई भी फूड, तो उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, वो किस तरीके से हमें मिलती है?
ये प्रोसेस होता है बायोमोलिक्यूल्स का। डाइजेशन वो किस तरीके से होती है, डाइजेशन वो भी बायोमोलिक्यूल्स की वजह से होती है। किस तरीके से होती है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स नहीं, उनके टाइप्स भी हैं आगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। Types of, now macromolecules are responsible for formation of structure and perform function in the form of energy in living organism. ऑलराइट, फर्स्ट वन है हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स ना सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं और ना सिर्फ हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी में बहुत सारे और भी ऐसे प्रोसेसेस करते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी रन होती है। मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये तीनों चीज़ें मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं। नाउ वी सी हियर इन कार्बोहाइड्रेट्स we have a class here and that is fiber. In carbohydrates we have fiber, and high fiber can protect the body from cancer. Do you know this? Just because of our diet, just because of our good fiber intake, we can protect ourselves from the disease that is cancer. यही हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो हमारे स्ट्रक्चर को बनाते हैं और किस तरीके से वो हमारे प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ मूव टुवर्ड्स सेकंड, दैट इज़ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किस तरीके से करते हैं? दे हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सेल division and growth. सेल डिवीजन एंड ग्रोथ किस तरीके से होती है? सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से। प्रोटीन्स की वजह से हमारे सेल जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, और इसी तरीके से हमें प्रोटीन्स एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर अगर हम ग्लूकोज देखें, फाइबर देखें, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, व्हाट आर दे? They all give us energy in whatever the way, whatever the processes they are in, they are carried out. All right. So third one is here lipids. In our brain cells, a certain amount of lipids are present. ब्रेन सेल्स के अंदर हम लिपिड्स देखते हैं कि उसकी एक सर्टेन क्वांटिटी होती है। अगर वो सर्टेन क्वांटिटी ब्रेन सेल्स के अंदर प्रेजेंट ना हो तो हमारे ब्रेन सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कम्प्लीटली डैमेज हो सकते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लिपिड्स, व्हाट दे परफॉर्म इन ब्रेन सेल्स, राइट? If they do not perform the certain function in the brain cell, they will destroy, they will come to an end, and it will cause certain diseases, maybe like coma or other one. All right. So this one. Now the second one is micromolecules. Micromolecules are what? They support. Now micromolecules की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वाटर, हॉर्मोन्स एंड मिनरल्स, ये सब क्या हैं? ये तीनों चीज़ें माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं जैसे वाटर, हार्मोन्स और मिनरल्स, ये किस तरीके से माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से रन हो सके और हम
सस्टेन एंड मेंटेन कर सकें. ऑलराइट, सो इफ वी सी हियर इन सेल वी हैव हियर cell membrane, cytosol and nucleus. These three things are present in the cell. ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सेल बनाती हैं. सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी होती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स. साइटोसोल माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियस अगेन मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज DNA प्लस RNA. ऑलराइट, अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन मैक्रोमोलिक्यूल्स की बनी हुई होती है. कैसे? फॉस्फोलिपिड लेयर, बाइलेयर. साइटोसोल में मिनरल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर DNA और RNA प्रेजेंट होता है. अगर मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो साइटोसोल के अंदर हार्मोन्स, जिस लाइक हार्मोन्स या मिनरल्स हैं या अपना वाटर है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं? हमारे पास जो आयन्स होते हैं, सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सब चीज़ें हमारे साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होती हैं. हार्मोन्स, ये सब एक दूसरे के इंटरेक्शन से, एक दूसरे के सपोर्ट से मैक्रोमोलिक्यूल्स को हेल्प करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से सेल को सस्टेन कर सकें. और न्यूक्लियस के अंदर अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, दैट इज़ DNA एंड RNA, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक आज का टॉपिक. I hope you like this video and do subscribe my channel, and if you like it, give a thumbs up. Thank you and have a good time.